जय हिंद, जय भारत। अभी थोड़ी देर पहले काफी बयानबाजी चल रही थी बहुत से चैनलों पे। शंकराचार्य भी कह रहे थे कि मुहूर्त जो है वो सही समय पे नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसका खंडन करते हैं, नहीं जाना चाहते। कुछ लोगों का मंथन है कि 2024 में यदि सत्ता पलट गई तो राम मंदिर का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसी शंका को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि मंदिर की स्थापना कर दी जाए और सही और उचित समय पौष मास में ही निकाला गया। अभी की विचारणीय बात सामने आती है कि क्या ऐसा है कि चाय में ही हमारी चर्चा हो रही है आज। मतलब चाय की चुस्कियों के साथ छोटी छोटी बातें होती रही तो अच्छा है। मैंने भी काफी देर से इसका चीज का मंथन किया, आप लोगों ने भी किया होगा। हमने एक शंकराचार्य से बात भी की आज और उनके जो धर्म कर्मठ है उन्होंने हमें एक बात कही कि ये अनुचित है कि कार्य पूरा नहीं हुआ है और उद्घोष हो चुका है, उद्घाटन किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि हमारी आत्मा को जगाकर भगवान राम के उस मूर्ति में अपनी आत्मा के भाव को रखना, यही प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा को भी कुछ लोगों ने बड़ा विचित्र भाव प्रकट किया है कि क्या मूर्ति में प्राण पड़ सकते हैं? तो मूर्ति में प्राण हो सकते हैं। इसी भारत की धरती पर धन्ना भगत जैसे लोग हुए जिन्होंने पत्थर को भगवान माना, कोई पूजन नहीं किया, हठ किया। हठ के तहत भगवान को पत्थर से विराजमान होना पड़ा और उनके साथ बैठकर खाना खाना पड़ा, जबकि उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। तो इस विचारणीय बात को सोचकर बड़ी हैरानी की बात भी होती है कि सब कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण को समझते हुए भी कुछ प्राणी इस तरह की बात कह देते हैं जो कि बहुत विचित्र है, भावहीन है और समझ से परे। शंकराचार्य जो कह रहे थे उस बात को भी हम सही मानते हैं कहीं न कहीं, परंतु शंकराचार्य जी का एक कहना भी था कि यदि मोदी जी सही कार्य कर रहे हैं तो अगले चुनाव में जीतना स्वाभाविक होगा। मैं आप सबको बता दूं कि जो मेरा विचार है तो जो प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है और हो चुकी है अब तो वो जरूरी था। 500 साल का एक संघर्ष जिसमें बहुत से सिख भाइयों का बलिदान, कार सेवकों का बलिदान, भारतीयों का बलिदान, कुछ भारतीय मुस्लिम बन चुके हैं उनका बलिदान राम मंदिर के लिए बहुत ही महान रहा है, जिसकी वजह से राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। ऐसे मौके पर किसी को कोई इस तरह की बात नहीं रखनी चाहिए। हम तो ये मानते हैं, जो सूत्रानुसार हमें पता चला है कि 26 जनवरी का समय नजदीक आ रहा है। भगवान राम की झांकी जो है निकाली जाएगी, जो उनकी बहुत भव्य होगी। तो उससे पहले भगवान राम को विराजमान करना बहुत ही जरूरी है। अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से बाहर आके एक बार सोचिए, यदि भगवान की झांकी 26 जनवरी का हिस्सा बनेगी, जो कि हमारे भारत की शान है, विश्व की शान है, पूरी दुनिया का मान है, तो फिर ये जरूरी था कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा होना जरूरी था। प्राण प्रतिष्ठा यदि नहीं होती, झांकी निकाली जाती तो भी एक शंका मन में रहती। राजनीतिक दृष्टिकोण से बाहर आके इस बात को सोचिए तो आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि ये पौष मास में क्यों किया जा रहा है, शंकराचार्य जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा,
तो शंकराचार्य जो सोच रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, परंतु ये प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है ये उचित ही माना जाएगा। इसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया है, कार सेवक हो या हमारे हिंदू धर्म के हो, इवन तो मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी इसका इंतजार किया है, हर धर्म के लोगों ने इंतजार किया है, क्योंकि धर्म सारे सनातन से ही बने हैं, यही सत्य है। तो इस चीज को मंथन में ना ले जाए। 26 जनवरी की परेड में भगवान राम की भव्य झांकी, भारत देश की शान, विश्व का कर्मठ विधान सामने आने वाला है। इसीलिए 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा रखी गई थी, इसी का यही एक मकसद था और आज का दिन शुभ था। तो मैं फेसबुक के मित्र बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आपको बात सही लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, साथ जो विचार मन में चल रहा है उस विचार से बाहर आके एक बार सोचिए। प्राण प्रतिष्ठा किसी वजह से रखी गई है, तो कारण यही है कि 26 जनवरी की परेड में भगवान राम की भव्य झांकी निकाली जाएगी। यही मानसिकता है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से हटकर बात करें तो मजा आएगा, क्योंकि भगवान राम सबके हैं, किसी पार्टी के नहीं। भगवान राम सबकी धरोहर है, भारत की नहीं पूरे विश्व की धरोहर है। तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना ले। जय श्री राम, जय हिंद, जय भोलेनाथ।